और बड़ी खबर, ईरान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की तैनाती और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान पर हमले के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती, करीब से 30,000 अमेरिकी सैनिकों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर। तो सवाल यह है कि क्या ईरान के अंदर अमेरिका अपनी सेना उतारने के मूड में? और देखिए, मध्य पूर्व से एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने यहां पर अपनी सेना भेजी है। अमेरिकी एयरफोर्स के 20 से ज्यादा ग्लोब मास्टर विमान पहुंचे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सेना का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये देखिए आप, जो ताजा तस्वीरें भी आ रही हैं एक एक करके, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले की अमेरिकी तैयारियां पूरी हो गई हैं, यानी हमला किसी भी वक्त। अमेरिकी पेगासस एयर टैंकर विमान ईरान की तरफ रवाना हुआ है। ईरान की ओर बढ़ रहे हैं 6 से 8 टैंकर विमान। आप देखिए, अमेरिका ने अपनी तैनाती पूरी कर ली है। कहा जा रहा है कि फाइनल स्टेज, अपने आखिरी चरण में यह तैनाती है। वेनेजुएला के खिलाफ भी हमने देखा कैसे अमेरिका ने पहले तैनाती को शुरू किया, और जब तैनाती पूरी हुई और उसके बाद अच्छा खासा वक्त लिया अमेरिका ने, और फिर वेनेजुएला पर हमला कर दिया था। क्या कुछ वैसा ही ईरान के खिलाफ अमेरिका करने वाला है? और देखिए, एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। हमले से पहले अमेरिका ने सहयोगियों से बात की है। हमले के इरादे और प्लानिंग की जानकारी बाकायदा दे दी गई है। तो किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, और बाकायदा इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से बात भी कर ली है। और जो हालात हैं इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से, पूरी प्लानिंग को लेकर जानकारियां भी दी गई। तो सवाल है कि क्या अब आ गया ईरान पर हमले का वक्त? खबर क्या आ रही है? ईरान पर हमला करने वाला है अमेरिका। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को जानकारी दी है। मध्य पूर्व के अमेरिकी सहयोगियों को बता दिया गया है, मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस सक्रिय कर दिए गए हैं। खबर क्या डिकोड हो रही? ईरान पर समंदर से होगा हमला, मध्य पूर्व का कोई बेस होगा हमले का कमांड सेंटर। ट्रंप प्रशासन ने बातचीत का विकल्प छोड़ा है। अमेरिका के पास अब सिर्फ और सिर्फ सैन्य विकल्प हैं। और मनीष हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए, 20-20 ग्लोब मास्टर से अमेरिका की तरफ से सेना को उतारना, क्या इस बार अमेरिका कुछ वैसे ही करेगा जो वेनेजुएला में किया था? क्या ईरान के अंदर बूट्स ऑन जो ग्राउंड है वो देखने को मिलेंगे, यानी अमेरिकी फोर्सेस ईरान के अंदर दाखिल होकर सैन्य कार्रवाई करने वाली हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि वेनेजुएला के पास ईरान जैसे मिसाइल नहीं थे। ईरान के पास तो ऐसे ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो दुनिया के चुनिंदा देशों के पास हैं। इसके बावजूद कि अमेरिका की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि कोई भी हमला करने के लिए जैसे ही वो ईरान के एयर स्पेस में शामिल होंगे, उस वक्त ईरान तुरंत ही, चूंकि ईरान भी तैयार है, तो तुरंत ही अपनी तरफ से वो मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का, ड्रोन का, अंडर वाटर सी ड्रोन का, इन चारों किस्म के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब ऐसी स्थिति में जब ईरान के ठीक बगल के समंदर में अमेरिका के बहुत सारे युद्धपोत मौजूद हैं, तो उन पर भी खतरा बना हुआ है। इसीलिए अमेरिका सोच रहा है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए, स्ट्राइक ऐसी होनी चाहिए कि ईरान को संभलने का मौका नहीं मिल सके। लेकिन बात यह है कि ईरान के पास भी प्रोफेशनल आर्मी है। जिस IRGC पर अब यूरोपीय यूनियन ने कल बैन लगाया, वो IRGC एक प्रोफेशनल आर्मी है, जिसके पास आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, मिसाइल यूनिट है। तो वैसे में उससे डील करना वेनेजुएला की तुलना में 1000 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो वेनेजुएला है नहीं ईरान, ये तो हमें पता, और ईरान ने भी बता दिया है कि उसे कमजोर ना आंका जाए। और एक और बड़ी खबर क्या है? ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो अमेरिका के निशाने पर है। यानी बीते साल जिस तरह से जून महीने में हमला हुआ था इजराइल के खिलाफ युद्ध के दौरान, क्या कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है? ट्रंप परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए बहुत गंभीर है। ईरान के विशेष बलों को दिया गया है बाकायदा इसका आदेश भी। एंटी हेलिबॉन ऑपरेशन को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर है।
तो ईरान पर अमेरिकी हमले का ब्लूप्रिंट आप समझिए, कैसे यह हमला होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला संभव है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। इस्फहान, नतांज अमेरिका के टारगेट पर है। इन दोनों प्लांट में यूरेनियम एनरिचमेंट का जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है, इस बात का दावा अमेरिका करता है। जून के हमले में प्लांट को नुकसान नहीं पहुंच पाया जो सोचा था अमेरिका ने। ट्रंप को हमले की पूरी जानकारी दे दी गई। ईरान की अब क्या तैयारी है? ईरानी एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। संवेदनशील ठिकानों की एयर डिफेंस से रक्षा के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आसमान से होने वाले हमलों से निपटने का आदेश भी ईरान में दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की युद्ध तैयारी जारी है। बड़ी संख्या में बंकर बना रहा ईरान, जो खबर आ रही है अमेरिकी हमले से लोगों को बचाने की रणनीति। तेहरान के मेट्रो स्टेशन को बनाया जाएगा बंकर। ओपन सोर्स की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। तो अमेरिकी हमलों का डर, तेहरान में बन रहे हैं बंकर। दावा क्या है? हमलों से बचने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही है। राजधानी तेहरान में बंकरों का निर्माण किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन को बंकर में बदला जा रहा है। अंडरग्राउंड पार्किंग को वॉर शेल्टर में बदला जा रहा है। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी बनवा रहे हैं यह बंकर। ओपन सोर्स के हवाले से खबर है। बड़ी बात आप समझिए, खामने भी अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि ईरान को ही पता है कि हमला तो इस बार होकर रहेगा। एक और बड़ी खबर, ईरान का परमाणु प्लांट खाली करेगा रूस। रूस अपने कर्मचारियों को भी निकालने के लिए तैयार है। अमेरिकी हमलों से पहले रूस का यह बहुत बड़ा एक्शन। दरअसल आपको बता दें कि बुशहर प्लांट से कर्मचारियों को निकाला जाएगा। यहां तक कि बीते साल जब जून में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, तब बुशहर प्लांट पर हमला नहीं किया गया था और तब यह समझा गया था कि रूस की तरफ से अमेरिका को यह बता दिया गया था कि जो उसके लोग हैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है यह आप जानिए। दावा क्या है? ईरान के एटमी प्लांट पर अमेरिकी हमले संभव है। संकेत क्या मिल रहा है? बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। खबर क्या है? ईरानी परमाणु ठिकाने को खाली करेगा रूस। यहां पर रूसी वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं। अपने कर्मचारियों को निकालने की रूस ने तैयारियां कर ली हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते कर्मचारी को निकाला जाएगा। रूसी परमाणु ऊर्जा निगम के चीफ लिखाचेव का यह दावा है। टास के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी बात आप समझिए, ट्रंप की एटमी डील साइन करने या बड़े हमले की जो धमकी है वो सामने आ चुकी है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई रणनीति आप समझिए। क्या खबर आ रही है? अचानक से रडार से गायब हो गया यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका का बेहद ही शक्तिशाली युद्धपोत। युद्धपोत का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया। कई बार यह सब कुछ दुश्मन को चकमा देने के लिए किया जाता है, तो अमेरिका ने इस बार ऐसा क्यों किया? यह सवाल है। ईरान के रडार से छिपाने के लिए अमेरिका का यह प्लान। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर।